आगे बढ़ते हुए जल संधि की बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान दशकों से चली आ रही सिंधु जल संधि को खत्म किया गया। आतंक के आका की हरकतों की वजह से भारत ने सिंधु जल संधि को पहले ही सस्पेंड कर दिया था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि अब इसे बहाल नहीं किया जाएगा। लिखा उन्होंने, सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट गई तो उसका औचित्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आगे शाह ने लिखा कि हम उस पानी का उपयोग करेंगे जो सही मायने में भारत का है। हम उस पानी को एक नहर बनाकर राजस्थान तक ले जाएंगे जो पाकिस्तान को जा रहा था। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो वो अनुचित रूप से प्राप्त कर रहा था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उसका असर भी पाकिस्तान पर दिख रहा है। पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु नदी समेत दूसरी नदियों में पानी काफी कम हो गया है। लगातार लेवल घट रहा है। पाकिस्तान के 3 प्रमुख क्षेत्रों में नदियों के जल प्रवाह में 20% की गिरावट आई है। जल प्रवाह कम होने से फसलों पर असर दिख रहा है, खेती पर नुकसान और फिर सीधे व्यापार पर इसका असर। पाकिस्तान अब मानसून से राहत की उम्मीद कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। खासकर जून से सितंबर तक चलने वाली खरीफ की फसलों के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को पहले से ही आशंका थी कि भारत के कदमों से खरीफ के मौसम में 21% पानी की कमी हो जाएगी। नए आंकड़े बताते हैं कि कमी लगभग उस स्तर तक पहुंच भी गई है। पंजाब क्षेत्र में पाकिस्तान के 20 जून को जल प्रवाह 1,10,500 क्यूसेक रहा। 2024 में इसी समय 1,30,800 क्यूसेक प्रवाह था। सिंध क्षेत्र में 20 जून को जल प्रवाह 1,33,000 क्यूसेक रहा। पिछले साल आंकड़ा 1,70,000 का था। खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 जून को जल प्रवाह 2,600 क्यूसेक रहा, जबकि 2024 में आंकड़ा ज्यादा था, 2,900 का था। यानी हर क्षेत्र में पाकिस्तान के जल प्रवाह कम हो रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में पाकिस्तान में सूखे की असर को देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने पिछले महीने कहा भी था कि भारत की ओर से चिनाब नदी में पानी की आपूर्ति कम करने से संकट पैदा हो गया है। इससे खरीफ के मौसम में पानी की कमी हो जाएगी। भारत पहले ही साफ कर चुका है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद रुकने तक संधि स्थगित रहेगी और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इन सब के बीच सिंधु नदी के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए भारत एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। दरअसल 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ये नहर पहुंचेगी, जिसके जरिए पानी पहुंचेगा। सिंधु नदी प्रणाली पर भारत कई प्रोजेक्ट पर काम करेगा। अंतर बेसिन जल हस्तांतरण के लिए भारत एक व्यापक योजना पर विचार कर रहा है। चिनाब नदी पर बने बागलिहार, सलाल हाइड्रो जलाशयों से भी गाद निकाला जा रहा है ताकि उसकी गहराई और की जा सके और पानी जो है और स्टोर हो सके। कई सालों से रुका हुआ कठुआ जिले का ऊझ बहुउद्देशीय परियोजना भी अब फिर से शुरू की जा रही है। ऊझ रावी नदी की एक सहायक नदी है। पहले रावी नदी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए ऊझ के नीचे एक अलग रावी ब्यास लिंक बनाने की योजना थी। अब ये बड़ी नहर योजना का हिस्सा होगी। इसमें ब्यास बेसिन में पानी स्थानांतरित करने के लिए एक बराज और सुरंग भी शामिल होगी। दरअसल मोदी सरकार की कोशिश है कि इन सारी परियोजनाओं के काम जल्दी से जल्दी पूरे कर लिए जाएं, ताकि सिंधु नदी घाटी के पानी का इस्तेमाल भारतीय राज्यों के लिए हो। हमारे यहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ हमारा पानी पहुंचे, बजाय कि पाकिस्तान चला जाए। यही वजह है कि पर्यावरण मंत्रालय भी इसका पुख्ता इंतजाम कर चुका है। इन परियोजनाओं को ग्रीन क्लियरेंस मिलने में जरा भी देर नहीं रही है और इस पर आगे लगातार काम हो रहा है।